आपका एक बार फिर से आकाश ऑफिशियल स्टडी पे स्वागत है। आपका सपोर्ट इतना है जिसकी वजह से मुझे मोटिवेशन मिल रहा है। आज हम आपकी आयत की क्लास फिर से लेकर आए हैं, है ना। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को ऐसे ही सपोर्ट करिए, ऐसे ही लाइक कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे, हम अच्छे से अच्छे आपको वीडियो देते रहें। तो जैसा कि हम लोग ने देखा था बेटा, हम लोग आयत की क्लास ले रहे थे, जिसमें से मैंने आयत के कुछ फॉर्मूले बता दिए थे। अब मुझे ये बताना था कि आयत का विकर्ण कैसे निकालते हैं। तो आप इसको अगर ढंग से क्लास इसको लेंगे तो आयत के सारे कोई भी टॉपिक आपसे छूटने वाले नहीं हैं। मैंने आपको आयत का क्षेत्रफल और आयत का परिमाप कैसे निकालते हैं ये सिखा दिया था, और आयत का विकर्ण कैसे निकालते हैं ये सिखाऊंगा बिना रटे हुए। तो आप ध्यान से क्लास को देखिए, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो बिल्कुल आप इसको अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट नहीं करिएगा लाइक, ठीक है। तो ध्यान से देखिए। आप पहले ये बताइए, ये क्या होता है? एक मिनट। ये क्या है? ये एक आयत है आयत ये? चलिए ठीक है, आप भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं ये एक आयत है। लेकिन मुझे ये बताइए कि आयत की ये वाली क्या होती है? ये वाली क्या होती है? ये जो होती है बेटा, इसे हम क्या बोलते हैं? लंबाई बोलते हैं, लंबाई बोलते हैं। और ये वाली क्या होती है? चौड़ाई बोलते हैं, चौड़ाई बोलते हैं। अब ये बताइए आयत का विकर्ण कहाँ से बनेगा? आयत का विकर्ण ये बनेगा, और आयत का विकर्ण क्या बनेगा? ये वाला बनेगा, ठीक है ना। तो अब मुझे क्या आप ये बता सकते हैं, आपने अगर त्रिभुज पढ़ा है तो ये बताइए कि यहाँ पे क्या बन रहा है? ये समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं? एक इधर साइड और आपका ये एक इधर साइड, ये वाला पार्ट, ये वाला यहाँ से, ये वाला यहाँ से बन रहा है, ये वाला यहाँ से बन रहा है। ये पूरा समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अब मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी मैं बता रहा हूँ कि जब ये समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है ना, इसमें ये वाला कोण अगर एक 90 डिग्री का है तो उसमें क्या लगता है? पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगता है? पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? जो ये पाइथागोरस है, ये थ्योरम क्या होती है? तो वही मैं आपको आज थोड़ा सिखा देता हूँ। देखिएगा, पहले ये बताइए, ये त्रिभुज है, ठीक है ना, इसमें ये वाला क्या कहलाता है? सॉरी, ये वाला जो होता है इसे हम बोलते हैं आधार, ठीक है ना। जो ये वाला होता है ना, जो ये वाला होता है इसे क्या बोलते हैं? इसे आधार बोलते हैं। और ये वाला जो होता है इसे लंब बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? लंब। और ये वाला जो होता है इसे कर्ण बोलते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम का मतलब क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम का मतलब ये होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? तो बस आपको अगर इतना समझ में आ गया तो ये समझ लीजिए, यही फॉर्मूला जो होता है हमारा क्या होता है? हमारा जो आयत का विकर्ण होता है। पूछिए कैसे? अब ये देखिएगा। अब बताइए कर्ण बराबर क्या हो सकता है? कर्ण बराबर क्या हो सकता है? आप ही बता दीजिए। कर्ण बराबर क्या होता है? स्क्वायर है तो इधर जब आएगा तो ये रूट में आ जाएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये रूट में आ जाता है। जब ये वाला स्क्वायर इधर ऐसे आएगा, बराबर के इधर आएगा तो रूट में आ जाता है। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। बस यही चीज़ मैं रखता हूँ किसमें? इसमें। अब आपको ध्यान से देखना है, ठीक है ना। आपको क्या करना है? ध्यान से देखना है। देखिएगा, मैंने इसको छोटा किया और यहाँ पर रख दिया, ठीक है ना, ताकि आपको ये वाला चीज़ मैं समझा सकूँ। अब देखिए, यही वाली चीज़ मैं इधर लिखता हूँ। अब आप मुझे ये बताइए, यहाँ पे भी तो वही चीज़ बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है ना। तो ये यहाँ पे ये वाला पार्ट अभी क्या है तो विकर्ण, है तो आपका कर्ण, ये वाला कर्ण है। लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे? आयत का विकर्ण। क्या बोलेंगे? आयत का विकर्ण। क्या बोलेंगे बेटा? आयत का विकर्ण, ठीक है ना। अब यहाँ ये वाला पार्ट क्या बोलते हैं? इसको हम लंबाई बोलते हैं ना। तो बस वही रूट लगा देना है। जहाँ पे स्क्वायर लंबाई है तो यहाँ पे लंबाई का स्क्वायर लिख देना है, और जहाँ पे चौड़ाई है वहाँ पे चौड़ाई का स्क्वायर लिख दो। क्लियर हुई बात? तो मुझे नहीं लगता कि आपको समझ में आने में कोई दिक्कत हुई होगी। ये कोई रटने वाली चीज़ है। अगर आपने पाइथागोरस थ्योरम जाना है तो ये चीज़ आपसे बिल्कुल बन जाएगी। बस इतना ध्यान रखना है कि जो ये होता है, ये जो होता है, इसमें क्या होता है? इसमें ये समकोण त्रिभुज होता है, और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगता है। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा। थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन आप चीज़ें याद हो जाएगी। आपको दोबारा आपको कोई क्लास लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो हम कुछ सवाल भी कर लेते हैं इसी माध्यम से, ठीक है ना। तो कल के जो हमारे क्या कहते हैं क्वेश्चन थे, उसी से हम एक दो सवाल लेंगे। ये देख लीजिए, ये सारे हमारे सवाल हैं।
तो हमारा ये सबसे पहला सवाल हम इससे लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले ये देखिए कि पहला नंबर जो क्वेश्चन ये रेलवे 2006 में आ भी चुका है, ठीक है। दिया हुआ है एक आयताकार मैदान की परिमित 480 मीटर है। आयताकार मैदान मतलब कि समझिए ये हुआ एक आयत, ठीक है ना। ये क्या हुआ, एक आयताकार मैदान, ठीक है ना। अब इसकी परिमित मतलब ये समझिए ये जो किनारे किनारे वाला, जो ये किनारे किनारे वाला साइड होता है ना, ये पूरा ये जो जितनी इसकी लंबाई होगी ये वाला पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं परिमाप या परिमित। ये ध्यान रखिए, परिमाप हो या फिर ये परिमाप लिखा हो या फिर परिमित लिखा हो, दोनों सेम होता है, ठीक है ना। तो ये कितना दिया हुआ है, 480 दिया है, ठीक है ना। अब कितना दिया है, 480। अब मुझे ये बताइए बेटा कि आयत का परिमाप क्या होता है। अब मुझे ये बताइए कि आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, अब आपको ये बताना है। तो चलिए मैं बताता हूँ ना आयत का परिमाप। ये आयत हो गया, ठीक है ना। आयत का जो परिमाप होता है, फिर से एक बार आपको सिखा देता हूँ, ये लंबाई होती है, तो आपका ऊपर वाला जो होगा वो भी लंबाई हो जाएगा। जैसे कि मैंने ये कहा कि ये वाली लंबाई है, ठीक है ना, ये वाली जो है लंबाई है, तो ये भी लंबाई हो जाएगी। अगर ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई हो जाएगी और ये भी चौड़ाई हो जाएगी। और एक चीज़ ध्यान रखिए, चाहे आयत का परिमाप हो चाहे किसी का भी परिमाप निकालो आप, वो चारों भुजाओं का योग होता है। जब चारों भुजाओं का योग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा। सिंपल सी बात। तो अब आगे आएंगे तो देखिए क्या होगा। अब ये बताइए ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, दो लंबाई है, एक ये लंबाई एक ये लंबाई, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, दो लंबाई, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, दो चौड़ाई, क्या लिख देंगे, दो चौड़ाई। अब दोनों से दो कॉमा ले लेंगे, दो कॉमा लिया तो अंदर क्या आ गया, लंबाई प्लस चौड़ाई आ गया। क्लियर हुई बात, समझ में आ रहा होगा आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो परिमाप बराबर क्या हो गया, ये देखिए जो परिमाप बराबर है क्या हो गया, ये जो परिमाप बराबर है देखिए क्या हो गया, परिमाप बराबर आयत का परिमाप जो है एक सूत्र निकल के आ गया। हम लोग इसी को रट लेते हैं लेकिन ये नहीं जानते ये आया कहाँ से, ठीक है। तो अब हमारा देखिए ऊपर क्या दिया हुआ है, ऊपर हमारा ये दिया हुआ है आयत का परिमाप, आयत का परिमाप 480 मीटर दिया है, ठीक है ना। और उसके बाद लंबाई दी हुई है कितनी, चौड़ाई, और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है। देखिए पहले परिमाप आप लिख लीजिए 480, ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये 480 हो गया। और फिर ये कहता है हमारा सवाल ये कहता है बेटा कि जो इन दोनों का अनुपात है, लंबाई और चौड़ाई का क्या है, 5:3। तो आप हमारी पुरानी क्लास लीजिएगा तो मैंने उसमें एक सवाल में ये बताया था, जब कभी भी आयत का क्षेत्रफल अनुपात कुछ भी दिया हो और उसमें अनुपात दिया हो, तो जो उनकी भुजाओं का अनुपात दिया है उनको हम 5x और 3x मतलब x के रिस्पेक्ट में मान लेंगे, ठीक है ना। तो अब ये बताइए, हमने माना 5x हमारी लंबाई है, हमने माना कि 3x जो है हमारी क्या है, चौड़ाई है, ठीक है। तो 5x हमारी क्या है, लंबाई है, ठीक है, और जो 3x क्या है वो क्या है, चौड़ाई है, ठीक है। तो अब देखिए इतना हो गया। अब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, दोनों को जोड़ देंगे अगर तो कितना आएगा, ये आएगा बेटा 8x आएगा, ठीक है, और ये 2 ही आ जाएगा, और इधर ये 480 है। अब मुझे ये बताइए 8 और 2 का गुणा हो जाएगा कि नहीं, तो 8 दूनी 16x हो गया और ये 480 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद ये 16 को हम क्या करेंगे, देखिए जब यहाँ पे ये गुणे में है इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, तो 480 बटे 16 बराबर x। तो 16 ત્યાં 48 होता है, ये आपने पढ़ा है, और ये जीरो ये वाला यहाँ पे आ गया, तो x बराबर क्या आ गया बेटा, 30 आ गया। अब हमने क्या माना था, x के रिस्पेक्ट में माना था ना, हमारे पास दो भुजाएं थी, देखिए क्या थी, एक थी 5x, एक क्या थी 3x। 5x जो थी हमारा क्या था, लंबाई थी, और जो हमारे पास क्या कहते हैं 3x थी हमारा क्या था, वो चौड़ाई थी। तो अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, x बराबर क्या आया, 30 आया। तो 5 गुणे 30, ये हमारा लंबाई आ गया कितना, 150, और ये आ गया हमारा चौड़ाई 3 गुणे 30, 90 क्या आ गया, हमारी चौड़ाई आ गई, ठीक है ना। तो यही हमारा क्वेश्चन में फाइंड करना था। देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है आपका, चलिए देख लेते हैं। ये देखिए आंसर आ रहा है क्या आपका, हाँ। तो मैदान का क्षेत्रफल पूछा है, तो सिंपल सी बात है बेटा, मैदान का क्षेत्रफल पूछा मतलब आप लगा लीजिए, कैसे लगाएंगे, ये देखिए आप लगा लीजिए कैसे लगाएंगे। अगर आप ये नोट नहीं किए हैं तो ये नोट कर दीजिएगा, मैं इधर साइड पे रख के दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये देखिए
आपको ये नोट कर लेना है, ठीक है। ये साइड पे इधर रख दिया। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आप ये सभी जानते हैं। आयत का जो क्षेत्रफल है क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल जो होता है बेटा, ये होता है लंबाई गुणे क्या होता है, चौड़ाई, ठीक है ना। अब लंबाई हमको कितनी मिल गई है, लंबाई हमको मिल गई है 150, चौड़ाई कितनी मिल गई है 90। तो ये अब हमेशा ऐसे जब गुणा करना हो ना, तो जैसे ये दो जीरो हैं तो यहाँ पे दो आप जीरो लिख दीजिए। अब 15 नहीं है, कितना होता है भैया 135 होता है। यही मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। आ गया कि नहीं। तो देखिए 13,500 क्या आपके उसमें दिया हुआ है, क्या आपके उसमें दिया हुआ है, ये आपके जो क्या कहते हैं क्वेश्चन पे 13,500 क्या दिया हुआ है, देख लेते हैं। देख लेते हैं क्या, हाँ ये देखिए 13,500 ये दिया हुआ है, ये वाला ए नंबर पे। तो हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई बात। तो अगर आपने ये नोट डाउन नहीं किया है तो प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। क्लियर हुई बात। तो चलिए हम दूसरे क्वेश्चन पे आएंगे, हम इसको इरेज करते जाएंगे। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा आप, है ना। और प्लीज़ सपोर्ट करिए, ताकि आपसे सारी ये चीज़ें बनती जाएं, है ना। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन हम कल देखेंगे या फिर दूसरे क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।